इसराइल के पास जो भी ताकत है अमेरिका के दम पर है, ईरान के पास जितना भी है उसके अपने दम पर है। दोनों के हमला करने और जवाबी हमला करने में आपको काफी अंतर दिखेगा। आखिर ईरान में ऐसा क्या है जो इसराइल के सपनों में आकर उसे डराता है, अरब देशों को बेचैन रखता है और अमेरिका से हाथ मिलाकर हाथ छुड़ाने में गुरेज भी नहीं करता। नेतन्याहू ईरान से कितनी नफरत करते हैं कि कागज के नक्शे पर उसे मिटाते रहते हैं, काले रंग से भरते रहते हैं। लेकिन ईरान कागज पर बना नक्शा नहीं है, बल्कि धरती पर जब से नक्शा बनना शुरू हुआ, मुल्कों की सीमाएं खींची जाने लगीं, उससे कई सदी पहले से ईरान का वजूद है। इसराइल के पास जो भी ताकत है अमेरिका के दम पर है, ईरान के पास जितना भी है उसके अपने दम पर है। दोनों के हमला करने और जवाबी हमला करने में आपको काफी अंतर दिखेगा। आखिर ईरान में ऐसा क्या है जो इसराइल के सपनों में आकर उसे डराता है, अरब देशों को बेचैन रखता है और अमेरिका से हाथ मिलाकर हाथ छुड़ाने में गुरेज भी नहीं करता। आज के वीडियो में हम ईरान के बारे में बात करेंगे। काफी मेहनत की है, वीडियो बहुत लंबा है, अंत तक देखिएगा। कुछ जानकारियां कम हो सकती हैं, मगर जो भी हैं आप उससे निराश नहीं होंगे। इसी शुक्रवार को 85 साल का यह शख्स अपनी जनता को यकीन दिलाने के लिए खुले में आ रहा है, जिसके बारे में पश्चिमी मीडिया में खबरें चल रही हैं कि हसन नसरल्लाह की हत्या के बाद और इसराइल के हमले की आशंका के कारण इन्हें सुरक्षित ठिकाने पर रखा गया है, छिपा दिया गया है। इन सभी खबरों को नकारते हुए 25 साल के सुप्रीम लीडर और ईरान के धर्मगुरु ने ऐलान कर दिया है शुक्रवार को जुम्मे की नमाज का नेतृत्व खुद करेंगे। नमाज से पहले हसन नसरल्लाह की याद में अलग से प्रार्थना भी होगी। पेजर के भीतर धमाका करने वाले, बंकरों बिल्डिंगों के ऊपर बम गिराकर हिजबुल्लाह के कमांडर को मारने और ईरान के लीडरों का सफाया करने वाले इसराइल को इस उम्र में, 85 साल की उम्र में खुली चुनौती दे रहे हैं। ईरान में धर्म और राजनीति आपस में गुथे हुए हैं, इसलिए खामेनेई का नमाज में शामिल होना एक बड़ी बात है। इससे ईरान के लोगों में उनके और अपनी सरकार के प्रति विश्वास बढ़ेगा, इस नज़र से देखा जा रहा है। रहबर मुअज्जम सैयद अली हुसैनी खामेनेई 85 साल के ईरान के सुप्रीम लीडर का नाम पूरा और सही सही बोलने में पसीने छूट जाते हैं। उनसे पहले 1979 से 1989 तक रहबर मुअज्जम आयतुल्लाह इमाम सैयद रूहुल्लाह खुमैनी को सुप्रीम लीडर का दर्जा हासिल था, जिनके नेतृत्व में ईरान में पश्चिमी सभ्यता को नकारने वाली इस्लामिक क्रांति हुई, जिन्होंने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की बुनियाद रखी। उन्हीं के उत्तराधिकारी हैं 85 साल के रहबर मुअज्जम सैयद अली हुसैनी खामेनेई, जो सुप्रीम लीडर बनने से पहले 8 साल तक ईरान के राष्ट्रपति भी रहे। 35 साल से खामेनेई सुप्रीम लीडर यानी रहबर मुअज्जम के पद पर हैं। आज फिर ईरान ने कहा कि इसराइल की आयरन डोम कांच से भी कमजोर है, अगला हमला इससे भी जोरदार होगा। इस ईरान में ऐसा क्या है जो दुश्मनी की कभी परवाह नहीं करता? अरब जगत में वो अकेला अपनी पहचान के साथ, हस्ती के साथ खड़ा रहता है। अगर इसराइल ईरान पर हमला करता है तो क्या ईरान उसका मुकाबला कर पाएगा? इंतजार हो रहा है कि इसराइल ईरान पर जोरदार हमला बोलेगा, और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका इसराइल के साथ मैदान में उतरेगा। तब क्या ईरान अमेरिका और इसराइल का सामना कर पाएगा? उससे पहले अमेरिका को भी तय करना होगा जंग में उतरकर वह कितने साल तक इस इलाके में घिरा रहेगा। ईरान की युद्ध नीति हो या कूटनीति हो, वो जल्दबाजी नहीं करता, दुश्मन को लंबे समय के लिए घेर लेता है। एक कहावत चलती है, ईरान की कूटनीति कालीन बुनने के धीरज से प्रभावित है। जिस तरह एक कालीन बुनने में महीनों का वक्त लगता है, उसी तरह ईरान भी कूटनीतिक और युद्ध के मामले में धीरे धीरे चलता है। उसका स्टाइल इसराइल की तरह दनादन युद्ध करने की नहीं। आज भी दुनिया के बेहतरीन कालीन ईरान के बने होते हैं। लंदन के म्यूजियम में दुनिया की सबसे बड़ी कालीन की नुमाइश है, वह ईरान की है। ईरानी कारीगरों में इतना धीरज नहीं होता तो महीनों लगाकर एक कालीन बनाने की कला वहां कब की मिट चुकी होती। प्रतिबंधों के कारण ईरानी कालीन उद्योग संकट में तो है। 2 अरब डॉलर का निर्यात घटकर 50 मिलियन डॉलर पर आ गया है, लेकिन अब भी यह उद्योग टिका हुआ है। सवाल है कि 50 साल से अधिक समय से प्रतिबंध और युद्ध करते रहने वाले ईरान का यह धीरज इस बार क्या इसराइल और अमेरिका की जुगलबंदी का मुकाबला कर पाएगा?
जैसे अमेरिका इस्राइल को नाराज नहीं कर सकता क्योंकि उसके नेता, उसके संस्थानों में इस्राइल की घुसपैठ है। इस्राइल अमेरिका को एटीएम की तरह इस्तेमाल करता है, जो कहता है अमेरिका हां में हां मिलाता है। उसी तरह ईरान से दुश्मनी होने के बाद भी उसकी स्थिति ऐसी है कि ईरान पर हमला आसान नहीं होगा। अगर ईरान से मोर्चा खुल गया तो इलाके के बंदरगाह और कनाल प्रभावित होंगे और दुनिया का व्यापार ठप हो सकता है। आज भी ईरान ने जिस हुती को तैयार किया है, उसके 20-30 साल के लड़ाकों ने सुएज कनाल में दहशत मचा दिया है। आयात निर्यात के कंटेनर का आवागमन वैसे ही थम जाएगा जैसे कोविड के समय हो गया था। हफ्ते में आने वाला सामान महीनों में पहुंचेगा और एक अलग तरह की तबाही आएगी। ईरान ने कहा है कि उस पर हमला हुआ तो वह इलाके के तेल के कुओं और कंपनियों को टारगेट करेगा। सऊदी अरब का 70% तेल शिया बहुल इलाके में है। मध्य पूर्व और खाड़ी के देशों में शिया आबादी में ईरान का जितना प्रभाव है, वहां मौजूद मिलिशिया अगर सक्रिय हो गई तो तटस्थ होने का नाटक कर रहे अरब देशों में अलग तरह की अफरा तफरी मच जाएगी। अमेरिका फिलहाल तो नहीं चाहेगा कि ऐसा हो। ऐसा भी कहा जाता है कि सिर्फ शिया नहीं, क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए ईरान ने हमास जैसे सुन्नी नॉन स्टेट प्रॉक्सी एक्टर को भी बढ़ावा दिया है। ईरान ने अरब जगत के अलग अलग देशों में अपनी धार्मिक विचारधारा और अमेरिका विरोध के आधार पर मिलिशिया खड़ी कर दी है। ये सभी ईरान के प्रति निष्ठावान हैं। ईरान जानता है कि उसे सैनिक मदद कोई देश नहीं करेगा, तो चारों तरफ अपनी ही छोटी छोटी सेना खड़ी कर दो। 2014 में ईरान के अधिकारियों ने दावा किया कि वे 4 अरब राजधानियों को कंट्रोल करते हैं, बगदाद, बेरूत, साना और दमस्कस। इस आत्मविश्वास को ईरान के बढ़ते हुए प्रभाव के रूप में देखा जाता है। अगर ईरान के खिलाफ युद्ध हो गया तो ईरान अपनी बनाई हुई सैनिक टुकड़ियों से पूरे इलाके को अस्थिर कर सकता है। एक बात और समझनी चाहिए, इस पूरे इलाके में ईरान कई बार युद्ध करता है तो कई बार दूसरों पर छोड़कर अपना घर संभालने लग जाता है। आईसिस को मिटाने में अमेरिका का सहयोग करता है। सऊदी अरब के साथ ईरान ने डील की है। लेबनान, यमन और सीरिया में दखल रखने के अलावा ईरान ने भी अपना संपर्क दूसरे देशों में बढ़ाया है। पूर्व राष्ट्रपति ने कई देशों की यात्राएं की। इस्राइल के चक्कर में अमेरिका यहां लंबे समय के लिए ईरान से उलझेगा। अमेरिका ने अफगानिस्तान और इराक में लंबे समय के लिए युद्ध लड़ा, मगर हासिल क्या हुआ? जिस तालिबान को मिटाने चला था उसी को सत्ता सौंपकर वहां पर अपना साजो सामान छोड़कर भागना पड़ा। जग हंसाई हुई। इस ट्रैक रिकॉर्ड के साथ अब अमेरिका फिर से इस इलाके में क्या जाएगा? अपने इलाके में दुश्मनी ईरान के लिए नई नहीं।